Okay, as you know, we discuss about the relative pronouns. We discuss about the relative pronouns. Yes, sir. We have discussed the many types of the relative pronoun. ठीक है? For example, we discussed about the what. No, sorry, that is today's topic. That is today's topic. Okay, who, whom, which, that. Yeah? And today we have to discuss about the what relative pronoun है. What are its grammatical usages? What are its grammatical usages? Grammatical usages क्या है? ठीक है, ये यानी कि मतलब relative pronoun इस्तेमाल करते हैं, मगर कहाँ पे करते हैं? कहाँ पे? किस कंडीशन में हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं? ठीक है, ये किस कंडीशन में हम इस्तेमाल कर सकते हैं? ठीक है, ओके. ये ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है, ये एंटीस्टेट नहीं लेता है, ये एंटीस्टेट नहीं, यानी किसके साथ एंटीस्टेट नहीं होता है. ठीक है, किसके साथ? इस यानी कि व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन के साथ, व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन के साथ, यानी कि वो वाज़न नहीं होता है, यानी कि वो मतलब उसकी अपीयरेंस मतलब क्लियर नहीं होती है. किसकी अपीयरेंस? वो जो एंटीस्टेट हो, वो जो एंटीस्टेट हो. ठीक है, ओके. चलो, ये शॉर्ट में आपको याद रखना है कि ये एंटीस्टेट नहीं लेता, ये एंटीस्टेट नहीं लेता. ठीक है, ओके. चलो, जब मैं कुछ ब्लैंक्स रखूंगा, ठीक है, उसके साथ मैं दूसरे रिलेटिव प्रोनाउंस को भी रखूंगा, ताकि मैं देख लूंगा कि आप लोग ने इसको मतलब आप इसको समझते हो कि नहीं, जो मैंने मतलब इसके लिए मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है आप लोगों को. ठीक है, चलो, अब मैं एग्जांपल रखूंगा यहाँ पे. ठीक है, एग्जांपल 1 इसके लिए फर्ज मैं कहूंगा ठीक है. अगर मैं यहाँ पे रखूंगा विच रखूंगा, ठीक है, विच रखूंगा, दैट रखूंगा, ओके, एंड फॉर हु रखूंगा. ठीक है, क्या क्या यहाँ पे आएगा? फॉर या व्हाट रखूंगा. ठीक है, क्या यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ? I do what I say. What I say. मैं वो करता हूँ जो मैं कहता हूँ, जो मैं. यहाँ पे ये क्या है? ये verb है. क्या है? Verb. इससे पहले usually क्या आती है? Verb. क्या आती है? Verb. ठीक है. I do what I say. I do what I say. मैं करता हूँ, ये है ना verb. ठीक है, अगर यहाँ पे कोई noun होता, कोई तो according मुझे दूसरा क्या रिलेटिव प्रोनाउंस उस वक्त इस्तेमाल करना पड़ता. ठीक है, I do what I say. I do what I say. I do what I मैं करता हूँ जो मैं कहता हूँ. मैं करता हूँ जो मैं कहता हूँ. ठीक है, ये एक एग्जांपल इसके लिए. ठीक है, चलो, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे होता, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ I see a cow. I see a cow. Dash. I see a cow. Dash walks on the floor. Dash walks on the floor. मैं यहाँ पे क्या इस्तेमाल करता मैं? Which. क्या इस्तेमाल करता? क्योंकि यहाँ पे वाज़ है मेरा क्या? ये एंटीसीडेंट. ठीक है, which. और एनिमल्स के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? Which है. I see a cow. मैं काउ देखता हूँ जो चलती किस पे? फ्लोर पे. ओके, which. यहाँ पे क्या मैं इस्तेमाल करता हूँ? Which. ओके, ठीक है. ओके, यहाँ पे मैंने रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल किया, यहाँ भी ये भी रिलेटिव प्रोनाउन है. ठीक है, मगर इससे पहले मुझे क्या है? वर्ब नहीं है. ठीक है, वो मतलब इसके साथ यहाँ पे आते हैं वो. ठीक है, मगर इसके साथ मुझे क्या है? डायरेक्टली एंटीसीडेंट है. एंटीसीडेंट यहाँ पे क्या है? काउ. क्या है? काउ. एंटीसीडेंट किसको कहते हैं? एंटीसीडेंट इज अ वर्ड और फ्रेज व्हिच इज रिप्लेस्ड, जो हटाया जाता है किसके जरिए से? प्रोनाउन के जरिए से. ठीक है, ओके. आई सी ए काउ, यहाँ पे ये मैंने बोला मतलब विच जो टॉपिक था उस लेक्चर के अंदर, विच मतलब ग्रामेटिकल यूसेज कहाँ है. ठीक है, ये कैसे हम इस्तेमाल करते हैं? आई सी ए काउ, यहाँ पे काउ है, ये एंटीसीडेंट है. ठीक है, विच वॉक्स ऑन द फ्लोर, जो फ्लोर पे चलते हैं. विच वॉक्स ऑन द फ्लोर. ठीक है, ओके.
चलो हो गया ये है। एंटिसिडेंट जब वाज़ेह हो तो उस वक्त हम अकॉर्डिंग क्या रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल या अगर मैं यहाँ पे मैं लिखता ना, फॉर एग्जांपल तीसरा एग्जांपल, what is our topic, that is what, that is the grammatical usages of what, ठीक है। फॉर आई से अगर मैं लिखता फॉर एग्जांपल आई सी ए गर्ल, मैं एक लड़की देखता हूं, ठीक है, मैं एक लड़की देखता हूं डैश I see a girl dash seems beautiful, dash seems beautiful। मैं क्या लिखता क्यों मैंने, क्योंकि हु हम ह्यूमन बीइंग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी एंटीसीडेंट वाज़ेह है, वो कौन है, गर्ल है, कौन है, ये एंटीसीडेंट है ना यहाँ पे, एंटीसीडेंट है यहाँ पे, तो ये वाज़ेह है, ठीक है। जब वाज़ेह होता है ना एंटीसीडेंट, ठीक है, तो हमें हु इस्तेमाल कर, मगर जब एंटीसीडेंट एक ही हो, तो ह्यूमन बीइंग्स के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हु। आई सी अ गर्ल, मैं एक लड़की देखता हूँ, हु सीम्स ब्यूटीफुल, जो क्या खूबसूरत दिखती है, जो खूबसूरत दिखती है, ठीक है। अब आपको समझ आएगा कि व्हाट कहाँ पे हमें मुझे इस्तेमाल करना है, ठीक है। चलो अच्छा, अब मुझे कोई बता सकता है इस वर्ड पे सेंटेंस, ओके। मैंने एक बनाया, दूसरा कोई बता सकता है, चलो। What are you doing? नो नहीं, तो उस वक्त आप अगर आपने बोला ना व्हाट आर यू डूइंग, तो उस वक्त आपने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल किया, आपने क्वेश्चन क्रिएट किया ना। हियर यू हैव टू यूज इट एज ए रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। ये हम मैंने बोला ना पिछले लेक्चर में कि ये हम इंट्रोगेटिव भी यूज कर सकते हैं, इंट्रोगेटिव की तरह ये रिलेटिव प्रोनाउंस, इनके सेट ऑफ वर्ड्स सेम है मगर यूजेस अलग अलग। यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है। मैं कहूंगा फॉर एग्जांपल आई नो, ठीक है। आई मीन, I know what I mean, ठीक है, what I mean, ठीक है, ओके। चलो कोई बता सकता है सेंटेंस पे तीसरा थर्ड एग्जांपल, ठीक है। अच्छा कोई बता सकता है, You can do what you say. एग्जैक्टली है, यू कैन डू, आप कर सकते हो। व्हाट यहाँ पे मैं लिखूंगा इसको, यू कैन डू What you say. व्हाट यू एग्जैक्टली, ठीक है। यू कैन डू, आप कर सकते हो, ठीक है। यू कैन डू व्हाट यू से, जो आप कहते हो, जो आप यू कैन डू, आप कर सकते हो, जो आप कहते हो, जो आप कहते हो। ये थोड़ा एग्जांपल हो गया, समझ आ रही बात। यहाँ पे मुझे एंटीसीडेंट है, इससे मैंने मुझे एंटीसीडेंट है यहाँ पे मुझे ये हेल्पिंग वर्ब है, मगर मैंने उस एक लेक्चर में बोला कि हेल्पिंग वर्ब कभी कभार हम एज अ मेन वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं किसी को कहता हूँ I do help you, I do help you। मैं आपको मदद करता हूँ, मैं आपको मदद करता हूँ, आपको मैं मदद करता हूँ। डू मैंने इस्तेमाल वहाँ पे क्या किया है, एज ए मेन वर्ब, आई कैन डू। यहाँ पे ये हेल्प दिस इज कॉल्ड कैन, यहाँ पे है ना, इट्स कॉल्ड मॉडल ऑक्सिलरी, क्या कहते हैं इनको, मॉडल ऑक्सिलरी है। यहाँ पे ये मुझे हेल्प वर्ब कैन है, डू यहाँ पे मुझे मेन वर्ब है, ठीक है। यू कैन डू व्हाट यू से, यू कैन डू व्हाट यू से, ठीक है। यहाँ पे मुझे कोई एंटीसीडेंट आता है, एंटीसीडेंट मुझे यहाँ पे कोई आता है नहीं आता है, मत आता है। यहाँ पे कोई एंटीसीडेंट है ही नहीं, यहाँ पे कोई एंटीसीडेंट है ही नहीं, ठीक है, ओके। यू कैन डू व्हाट यू से, यू कैन, जो आपने जो सेंटेंस बोला इट्स करेक्ट, इट इज यू कैन डू व्हाट यू से, आप कर सकते हो जो आप कहते हो, ठीक है। अच्छा आई से, I say dash I know, dash I say what I know, I say मैं कहता हूँ जो मैं जानता हूँ, मैं कहता हूँ जो मैं जानता हूँ, जो मैं I say what I know, what I know,
व्हाट आई नो, ठीक है, ओके। आई से व्हाट आई नो, मैं जानता, क्योंकि इससे पहले मुझे कोई एंटीसीडेंट है, No, sir. ठीक है, कोई एंटीसीडेंट। अगर मैं यहाँ पे लिखता फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, अगर मैं ऐसे लिखता आई से ग्रामर, आई से ग्रामर, आई से ग्रामर, ग्रामर डैश, आई से ग्रामर डैश, I teach an student who is outside the class, he or she may come quickly. I say dash a teach, dash क्या मैं लिखूं? I say grammar dash dash a teach. What I teach. What I unfortunate, ठीक है। यहाँ पे एंटीसीडेंट है ना ग्रामर, ठीक है, यहाँ पे एंटीसीडेंट ग्रामर है। मैं क्या लिखूं? which I teach. ऐसे ग्राम ग्रामर में कहता हूँ, ग्रामर में कहता हूँ, ठीक है। या मैं ऐसे भी लिख सकता था I teach ग्रामर, ठीक है, I teach ग्रामर, ठीक है। which I know, which I मैंने ऐसे ही लिखा है, ठीक है। I say ग्रामर, मैं ग्रामर कहता हूँ, which I teach, क्योंकि ग्रामर यहाँ पे मुझे एंटीसीडेंट है ना, एंटीसीडेंट है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे विच इस्तेमाल, मैंने बोला नॉन ह्यूमंस के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? विच। क्या इस्तेमाल करते हैं? विच। इसीलिए क्या आपको अवेयर रहने की जरूरत है, ठीक है, ओके। आई से ग्रामर, ग्रामर में, या आई टीच ग्रामर, अगर मैं कहता आई टीच ग्रामर, विच आई नो, क्योंकि ग्रामर ठीक है, ये नॉन ह्यूमन के अंदर है, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए। अच्छा, अगर मैं कहता फॉर एग्जाम्पल, grammar is the only subject dash a teach, मैं क्या लिखता है? that, क्योंकि only जब जिसमें the only आता है ना, the little आता है, the few आता है, ठीक है, उसमें हम क्या इस्तेमाल करते हैं? that, you know, all these topics have been discussed in previous lectures, okay, चलो। You expose dash you expose dash you want, dash you expose dash you want, क्या लिखो यहाँ पे? you expose, okay, what is expose? है किसी का राज क्या करना, मतलब फाश करना, ठीक है, एक्सपोज करना, you expose, it's a verb, you expose dash you want, जॉब चाहते हो, अगर आपको ये कहना होता है ना, जो कुछ भी, अगर आपको कहना होता है जो कुछ भी, आप क्या इस्तेमाल करते हैं? वो आप दूसरे लेक्चर में, मतलब फ्यूचर में, मतलब वो पढ़ेंगे, उनको कहते हैं कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस। कंपाउंड क्या है? यानी कि एक रिलेटिव प्रोनाउन के साथ हम क्या डालते हैं? एवर डालते हैं, whosoever डालते हैं, ठीक है, whosoever, whatever, ठीक है, whomsoever, ठीक है, they are called the compound relative pronouns, ठीक है। you expose what you want, जो आप चाहते हो। यहाँ पे कोई एंटीसीडेंट है? एंटीसीडेंट है इससे पहले? एंटीसीडेंट है? एंटीसीडेंट मत है, ओके। वो जो मैं इस्तेमाल करता हूँ वो मतलब वाज़ह होता है, वो मुझे पता है, या ये उस बंदे को पता है कि मतलब मैं क्या एक्सपोज करता हूँ, मगर वो जो दूसरे रिलेटिव प्रोनाउंस, उसमें आपको मतलब खुली वाज़ह बात मालूम होती है कि यानी कि मैं क्या करता हूँ, मैं क्या देखता हूँ, मैं क्या पढ़ाता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई टीच ग्रामर, मैं ग्रामर पढ़ाता हूँ, मैं खुद कहता हूँ मैं क्या पढ़ाता हूँ, वहां पे एक्सपोज है बात, वहां पे बात वाज़िया है ना। आई टीच ग्रामर, ये वाज़िया है, मैं पढ़ाता हूँ विच आई नो, जो मैं जानता हूँ, वहां पे, मगर यहाँ पे बात मतलब उस बंदे को मालूम है कि वो क्या एक्सपोज करता है। या आई से, I do what I say, मैं करता हूँ जो मैं कहता, ये मुझे पता होता है कि मैं क्या करता हूँ,
मैं क्या, यानी कि यहाँ पे वाज़ह नहीं होते हैं कि बात क्या, मतलब वो उसी को पता होता है, जो पहले जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है उसी को पता होता है, ठीक है। ओके, यू एक्सपोज व्हाट यू वांट, यू एक्सपोज व्हाट यू वांट, यानी कि आप जो आप जानते हो, या व्हाट एवर, जो कुछ भी उस वक्त आपको क्या इस्तेमाल करना, व्हाट एवर, मगर यहाँ पे आपको क्या इस्तेमाल करना, व्हाट। ओके चलो हो गया। क्या मैंने बोला है? मैं कहूंगा फॉर एग्जाम्पल, आई फाउंड, मैंने वो पाया जो मैंने खोया, मैंने वो पाया, जो मैंने आई फाउंड व्हाट आई लॉस, आई फाउंड व्हाट आई लॉस, जो मैंने खोया, अच्छा अगर मुझे कहना होता है मैंने वो पाया जो कुछ भी मैंने खोया, जो मैं व्हाट आई फाउंड व्हाट एवर आई लॉस, जो मैंने खोया था, ठीक है। ओके चलो, क्या मैं लिखूं, आई फाउंड I dash, I found what I lost, अच्छा अगर मैं लिखता I found, अगर मैं ऐसे लिखता, ठीक है, I found that book, वो किताब, that I found that book, फिर ब्लैंक आती है, I lost, मैं क्या लिखता है, आपका क्या लिखता, आप लोग ने यानी कि एक सेंटेंस के अंदर मुख्तलिफ क्या डिफरेंट या एक से ज्यादा क्या रिलेटिव प्रोनाउन आ सकते हैं। आई फाउंड दैट बुक डैश आई लॉस्ट, क्या लिखूं मैं, विच, क्यों, बुक क्या है, ये थिंग है ना, ठीक है, विच आई लॉस्ट, यहाँ पे एंटीसिडेंट वाज है ना, विच आई लॉस्ट, क्लियर हो गया आप लोगों को, क्लियर हो गया। अच्छा क्या मैंने बोला आज, ओके चलो, क्या बोला, क्या है ग्रामेटिकल यूसेज ऑफ वर्ड, जोर से बोलो, क्या है, एक ही बोलो, एक ही आप बोलो बिस्मा, क्या है, जोर से, नहीं होता है, इसका एंटीसिडेंट नहीं होता है। अगर एंटीसिडेंट हो तो क्या हमें क्या करना पड़ता है, दूसरे रिलेटिव्स को इस्तेमाल करने अकॉर्डिंग, ह्यूमंस के लिए हु और एनिमल्स के लिए, नॉन ह्यूमंस के लिए विच, के लिए विच, ठीक है। ओके, और हुम हम कब इस्तेमाल करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में, ठीक है, और हुज अगर इस्तेमाल करना होता है तो वो है पॉजिटिव केस में, ठीक है, हु सब्जेक्टिव केस में, ठीक है। आई डू व्हाट आई से, ठीक है, आई नो व्हाट आई मीन, आई नो व्हाट आई मीन, आई नो व्हाट यू मीन, आपका कहने का मकसद क्या, आपका कहने क्या, अच्छा मैं जानता हूँ आप ये क्यों करते हो, आई नो, आप क्यों, उस वक्त व्हाई, एग्जैक्टली, ठीक है, आई नो व्हाई यू डू इट, मुझे पता आप ये क्यों करते हैं। अगर मैं कहता ना व्हाई डू यू डू इट, आप ये क्यों करते हो, तो मैंने इंट्रोगेटिव क्रिएट किया, वहां पे मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। उस वक्त मैंने इसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल किया वाई को, ठीक है। आई नो व्हाई यू डू इट, अच्छा अगर मुझे किसी को कहना होता है कि मुझे पता आप ये कहाँ पे करते हो, आई नो व्हाई यू डू इट, आप ये कहाँ पे करते हो, वेयर ने क्या दिखा दिया, प्लेस, वाई ने क्या दिखा दिया, रीजन, ओके चलो, आई डू व्हाट आई से, ठीक है। बार बार इसको मैं दोहरा रहा हूं क्योंकि इससे पहले क्या है, इससे पहले हमारा एंटीसिडेंट नहीं है, ठीक है। मत डू यानी कि यहाँ पे मैंने क्या बोला, वो आ सकती है, यूजुअली वो आ सकती है इससे पहले, ठीक है। ओके, फॉर एग्जाम्पल आई नो डैश, फॉर एग्जाम्पल ब्लैक, आई मीन, ठीक है। ओके
चलो हो गया। यहाँ पे क्या आएगा? what आएगा, ठीक है। बस ये आपको याद रखना, ठीक है। कोई भी एग्जाम है, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, चाहे IAS हो, KS हो, ठीक है, आप कहोगे कि यहाँ पे हम मतलब लोअर क्लास के, ठीक है, तो यही मगर ये ग्रामर इज यूनिवर्सल, ठीक है। ये वहां पे आप चेंज नहीं कर सकते ये रूल, ठीक है। यहाँ पे मुझे बड़ा एग्जाम है तो यहाँ पे मुझे व्हाट इस्तेमाल नहीं करना है, उस वक्त भी यही व्हाट इस्तेमाल करना है, मतलब इस कंडीशन में, और यहाँ पे भी, ठीक है। चलो अब मैं इसको रिपीट करता हूँ, ठीक है। मैंने आज मतलब बोला कि व्हाट आर द ग्रामेटिकल यूसेजेस ऑफ वर्ड, ग्रामेटिकल यूसेजेस ऑफ वर्ड। मैंने क्या बोला, ये एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है, इसको मैंने एज रिलेटिव प्रोनाउन डिस्कस किया क्योंकि हम डिस्कस करते हुए डिस्कसिंग अबाउट द रिलेटिव प्रोनाउंस, ठीक है। व्हाट आई said that it is the only relative pronoun which doesn't get the antecedent, which doesn't get the antecedent before it helping or usually occurs, ठीक है। ओके चलो, मैंने I have presented different types of examples by which you might have understood, इसको मतलब जरिए से आप लोगों ने समझ लिया होगा, ठीक है। चलो मैंने पहले ये एग्जांपल दी, I do what I say, क्योंकि इससे पहले ये वर्ब है, antecedent नहीं है, ठीक है। I know what I mean, ठीक है, या I teach what I know, मैं वो पढ़ाता हूँ, क्या है, teach क्या है, एज ए वर्ब है, ठीक है। तो उसके बाद मैंने what इस्तेमाल किया, ठीक है। Is it clear to you? Does anybody any question? Does anybody any question? No, sir. ठीक है, चलो, thank you, have a nice day.